हे गाइस, आज हम सीखेंगे सिंपल वाली ब्लाउज की कटिंग। ये वाली बहुत ही इजी है। इसके लिए हमने 80 सेंटीमीटर फैब्रिक लिया है। इसे हमें उल्टा करके फोल्ड करना है। हमें ये जो साइड है ये सामने वाली है और ये हमारी उल्टी साइड है। हमें जो भी ड्रॉ करना है हमारी उल्टी साइड पे ड्रॉ करना है। और ये है ब्लाउज जिसका हम आज माप लेके ब्लाउज काटेंगे। और जब हम ब्लाउज की लंबाई लेते हैं तो ये जहाँ से सिलाई रहती है हमें यहाँ से लंबाई लेनी पड़ती है और लंबाई हमेशा पीछे साइड से लेनी चाहिए। तो हम इसकी लंबाई देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं इसकी लंबाई 12.5 इंच है। तो हम यहाँ पे पहले हम यहाँ पे जो हम सिलाई करेंगे तो सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ना है। तो उसके लिए हम 1 सेंटीमीटर यहाँ पे नीचे छोड़ेंगे। ये 1 सेंटीमीटर का मार्जिन हमने ले लिया है। अब हमारी जो ओरिजिनल लंबाई है, ओरिजिनल हमारी 12.5 है, तो हमें यहाँ पे 12.5 लेना है। और फिर हमें ऊपर भी सिलाई के लिए कुछ लगेगा कपड़ा, तो उसके लिए भी हम 1 इंच ले लेंगे। ये हमारा पूरा माप हो गया। टोटल हमारा माप कितना है? 15 इंच लेना। अब यहाँ से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ हम शोल्डर बनाएंगे। शोल्डर बनाने के लिए अगर कोई ज़्यादा हेल्दी है तो आप लोग 7 इंच ले सकते हैं और नॉर्मल इंसान है तो उसके लिए 6 इंच। ये हमने 6 इंच का शोल्डर लिया। 6 में से 3 इंच का हमें गला बनाना है और 6 इंच ही हम स्केल भी लेंगे। अब हमें यहाँ पे से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हम यहाँ पर ये पट्टी अलग कर लेते हैं। ये हमारे गले की पट्टी है और ये बाही वाली। अब हम यहाँ पे माप लेंगे। ये हमारी ब्लाउज है, मैं इसमें माप लेना भी सिखाऊंगी। इसके लिए पहले हमें चेस्ट का माप लेना है। तो माप लेने के लिए पहले हमें ये जो ओपन वाला प्लेस होता है ना, इसे बंद कर लेना है, तभी माप हमारा एकदम सही से आएगा। यहाँ से हमें ऐसे कपड़े को खींचते हुए माप लेना है। ये हमारा आप लोग देख सकते हैं 17 इंच है। तो हमें जितना रहता है उसका हाफ मार्क करना है। जैसे ये 17 इंच है तो हमें 8.5 इंच ही मार्क करना है। ये 8.5 इंच हमारी ओरिजिनल है और हमें 1 इंच इधर बढ़ाना है। ये 1 इंच का है किसके लिए? ये वाली ब्लाउज हमारी सादी ब्लाउज है। तो जब हम इसमें पट्टी निकालेंगे, तीरा पट्टी मारेंगे, तो यहाँ पे से एक इंच का ऐसा हम सिलाई करेंगे, तो उसके लिए हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है और ये 2 इंच मार्जिन रखेंगे हम सिलाई के लिए। ये हमारा चेस्ट का माप हो गया। ये लाइन पूरी तिरछी। फिर अब हम कमर का माप लेंगे। कपड़े को खींचते हुए माप लेना है क्योंकि कपड़ा बढ़ता है। ये कमर हमारी 15 इंच है, तो 15 का भी हमें आधा लेना है। 15 का आधा 7.5 होता है, तब हम 8.5 इंच लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हमारा एक दाच बनेगा, तो दाच के लिए 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये 8.5 इंच और 2 इंच हमें मार्जिन छोड़नी है सिलाई के लिए। अब हम इन दोनों लाइन को मिला लेंगे। अब इसी में हमें हमारी नीचे वाली पट्टी बनानी है। जैसे इसमें पट्टी लगी हुई है ना, तो ये 3 इंच की होती है और इधर की 2.5 इंच की होती है। तो हम यहाँ से 3 इंच नहीं लेंगे, हम पूरा नीचे से 3 इंच लेंगे। जब सिलाई करेंगे हम तो आधा इंच सिलने में आ जाएगा, फिर बराबर ये 2.5 इंच की पट्टी हो जाएगी। तो ये यहाँ से हमने 3 इंच लिया है
और यहाँ पे हम लेंगे 2.5 इंच। अब इसे भी हम मिला लेते हैं। अब हमें इसमें डाच बनाना है, तो डाच के लिए यहाँ पे से ये जब अगर हम इधर वाले से माप लेंगे तो ये इधर से ना लेंगे, हमें ये सिलाई के इधर से ही माप लेना पड़ता है। तो ये हमारा 3 इंच का है, तो ये 3 इंच सिलाई के बाद है, तो हमें इधर 3.5 इंच लेना है। ये है हमारा 3.5 इंच। और अब यहाँ पे हमें आधे इंच पे मार्क करना है। इसे हम लेंगे 2 इंच का ऊपर और इसे ऐसे मिला देंगे। फिर ये हम सिलाई नीचे इसी तरह से लेंगे। अब हमें इधर गला देखना है। गला हमारा इधर माप लेंगे हम। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा गला 6 इंच का है, तो हम यहाँ से 6 इंच ही लेंगे। ये 6 इंच बराबर है, तो हम इसमें ऐसे ही गले का शेप दे देंगे गोल वाला। अब हम इधर की भी पट्टी बनाएंगे। इधर का गाछ बनाने के लिए इसको एकदम सेंटर से लेना। जैसे ये पूरा 6 इंच है, तो हमें यहाँ से 3 इंच पे मार्क करना है। और फिर इधर आधे इंच में हमें गाछ बनाना है। और ये ध्यान रहे, यहाँ से हमें 1.5 इंच का डिस्टेंस लेना है। जैसे ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट, यहाँ से हमें 1.5 इंच लेना है। जैसे इसमें हमारा यहाँ पे 1.5 इंच आ रहा है, और यहाँ से भी हमें 1.5 इंच ऊपर लेना है। 1 इंच ऊपर लेंगे हम। तो यहाँ से भी हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। ये यहाँ पे आ रहा है। अब ये दोनों पॉइंट्स हम मिला देंगे। यहाँ भी हमें आधे इंच पे मार्क करना है और इसे तिरछे में जोड़ देंगे। अब हमें ये वाली यहाँ पे हमारी बाजू बनाना है, तो ये यहाँ पे हम बाही लगाएंगे। ये फ्रंट साइड है, तो फ्रंट का ये जो रहता है थोड़ा अंदर रहता है ऐसे। अब हम यहाँ से भी एक गाछ बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट साइड रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे बैक साइड। तो हमने यहाँ पे फ्रंट साइड 15 इंच का लिया है, तो उसमें यहाँ पे भी एक सिलाई लगाएंगे और एक यहाँ पे भी लगेगी, इसलिए हमने इसमें 1 इंच ज़्यादा लिया। जब हम बैक का बनाएंगे तो हम 14 इंच का ही लेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम बैक इंच का भी बना लेते हैं। बैक के लिए हमें यहाँ से 14 इंच लेना है। ये 14 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से एक सीधी लाइन खींचनी है। ये भी हमें 6 इंच पे लेना है, तो ये तो 6 इंच पे मार्क ही है। हमें यहाँ से नीचे भी 6 इंच लेना है। यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से एक ऐसे चेस्ट वाली लाइन, यहाँ से 3 इंच पर गला बनाना है हमें। बैक का गला हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि बैक का गला थोड़ा बड़ा रहता है, या हमें डिजाइन बनाना हो तो वो हम बाद में बनाएंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट का माप ले लेंगे। ये हमारा था 8.5 इंच, तो ये यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई सिलाई नहीं लगेगी। हम यहाँ पे 9 इंच लेंगे प्लस 2 11। इधर ये हमारा 7 इंच था, पर हम 8.5 इंच लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एक गाछ भी बनाना पड़ेगा, उससे फिटिंग बराबर रहती है। 2 इंच का मार्जिन लेंगे
अब यहाँ से 3 इंच 2.5 इंच पे हम एक डाच बनाएंगे। इधर 2.5 इंच और ऊपर 4 इंच। 4 इंच यदि ज़्यादा होता है तो हम 3 इंच का डाच बनाएंगे। और यहाँ पे हमें आधे आधे इंच का मार्जिन लेना है। तो ये हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा वाला इसमें कवर हो जाएगा। ये हमें सिलाई करते टाइम ये डाच बनाना है। अब हम इसे जोड़ देते हैं। बैक की भी स्लीव्स के लिए बना लेते हैं। अब हमने फ्रंट की इसको थोड़ा गहराई से लिया था, इसको हमें बैक का थोड़ा पीछे ऊपर से ही लेना पड़ता है। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए गाइस, अब हमें इसकी कटिंग भी देखना है। इसके लिए हमें यहाँ से काटना शुरू करना है। एकदम सीधी काटना है, उसमें कोई भी छोटे छोटे टुकड़े नहीं आने को चाहिए। जहाँ से हमने ड्रॉ किया है हमें बिल्कुल वहीं से काटना है। अब हमें इसे यहाँ से भी काट लेना है। और इस पट्टी को हमें यहाँ से बीच से अलग कर देना है। अब हम इसका गला काटेंगे। ये हमारा गला भी कट चुका है। अब हम इसे भी बीच से अलग कर लेंगे। एकदम कपड़ा बराबर करते हुए हमें इसे अलग करना है। ये हमारे 2 पार्ट्स रेडी हो चुके हैं। अब इसे हम साइड में रखेंगे और बैक पार्ट निकालेंगे इसमें से। ये हमारा बैक पार्ट भी निकल चुका है। अब हम इसी में स्लीव्स बनाएंगे, जो कपड़ा बचा हुआ है। अब हम इसी में हमारे ब्लाउज की स्लीव्स भी निकालेंगे। इसके लिए ये हमारा कपड़ा पहले से ही डबल फोल्ड में है। अब हमें इसे एक और फोल्ड करके इसका फोर टाइम फोल्ड करना है। इससे हमारी दोनों स्लीव्स एक साथ निकलेगी। अब हमें स्लीव्स का भी माप लेना होगा। स्लीव्स का माप लेने के लिए हमने हमारी ब्लाउज ले ली है। अब देखिए स्लीव्स का कैसे माप लेते हैं। जैसे ये हमारी ब्लाउज है, यहाँ से हमें इसकी लंबाई लेनी है। ये स्लीव हमारी 4 इंच की है, तो 4 इंच और 1 इंच हम एक्स्ट्रा ही लेंगे क्योंकि वो सिलाई के मार्जिन में जाता है। तो हमने ये 5 इंच का ले लिया है। अब हम हमारे स्केल से इसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी लाइन इधर नहीं आई, कोई बात नहीं। अब हम इसका वो देखेंगे स्केल कितनी है। वैसे नॉर्मली स्केल भी 6 इंच की होती है, पर मैं आप लोगों को यहाँ पे स्केल का भी माप लेना सिखा देती हूँ। स्केल का माप लेने के लिए हमें यहाँ पे रखना पड़ता है जहाँ से सिलाई शुरू होती है, और इसे ऐसे थोड़े तिरछा कर करके हमें ऐसे माप लेना होता है। ये स्केल हमारी 7 इंच की है।
तो हम यहाँ से 7 इंच पे रखेंगे। दो इंच की गहराई देते हुए हमें इसमें बाजू का डिज़ाइन ड्रॉ करना है। ये 2 इंच हमारा मार्जिन देंगे सिलने के लिए। अब हम इसका दंड घेर देखेंगे, इसका माप भी लेना पड़ता है। ये हमारा कितना है, एकदम इसे खींचते हुए ही माप लेना है, 5.5 इंच। तो यहाँ से हम 5.5 इंच पे माप करेंगे। ये 5.5 इंच और 2 इंच का सिलाई के लिए मार्जिन लेना है हमें। अब हमें ये दोनों पॉइंट्स मिला देना है। अब हम यहाँ पे ब्लाउज बाहर की स्लीव्स का डिज़ाइन देंगे। इसके लिए हमें थोड़ा इस तरह से, आप लोगों के पास अगर वो हो जिससे हम स्लीव्स के डिज़ाइन बनाते हैं तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी ये हाथ से भी बन जाएगा। ये हमारा बैक वाला साइड है और फ्रंट के लिए हमें इसे थोड़ा गहराई देनी पड़ती है नीचे से, इससे स्लीव्स की फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए गाइस, हमारी ब्लाउज की कटिंग भी हो गई है। ये हमारी 2 स्लीव्स निकल आई है। अब हमें इसमें से फ्रंट पार्ट काटना है। अब जो हमने इसमें डिजाइन बनाई हुई थी इसे हम काट लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट देखिए गाइस, ये हमारा कपड़ा है। वो जो हमने काटा था वो हमारा अस्तर था। कपड़े का ये सीधी वाली साइड है और ये हमारी उल्टी वाली साइड है। तो हम इसे सीधा साइड अंदर करके इसे 2 फोल्ड करेंगे। ये हमारी 2 फोल्ड हो चुकी है। इसके लिए हमें ये पूरा बराबर करना है ये कपड़ा। देखिए गाइस, ये हमारा 2 फोल्ड हो चुका है। अब हमने जो अस्तर की कटिंग की थी उसे हमें इस पे रखना है और सिंपली इसे कट करना है। ये हमने अस्तर रखा, ये हमारी बैक साइड है और इसी के को रख के इसी के नाप का हमें काट लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है।
देखिए गाइस, इसमें हमारा अस्तर और फैब्रिक दोनों कट चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। अभी हमने इसमें काटना सीखा है। अब स्टिचिंग के पहले भी एक काम होता है, वो भी बता देती हूँ। इसके लिए जैसे हमारा अस्तर है और ये कपड़ा है, तो जैसे ये अस्तर की हमारी उल्टी साइड है तो इसे ऐसे ही रखना है, और ये हमारी सीधी साइड है तो इसे भी उल्टा कर देना है। अब उल्टे पे हमें हमारा सीधा फैब्रिक रखना है। फिर जब हम इसे यहाँ से सिल के ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये हमारा सीधी वाली साइड ऊपर हो जाएगी। इसे सारे पार्ट्स पे करना है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरे वीडियो में, जिसमें हम इसकी सिलाई करेंगे।